वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं बात करूँगा अकल, दाढ़, विज़डम टूथ, थर्ड मोलर के बारे में। क्योंकि थर्ड मोलर में कभी कभी अक्सर लोगों को पेन होता है, इसकी क्या वजह है और इसका आसान इलाज क्या है, जानिए इस वीडियो में। थर्ड मोलर अक्सर कर जो अकल वाली दाढ़ होती है, जाह में स्पेस ना होने की वजह से ये मुंह में प्रॉपर से नहीं रप्ट होती, मतलब कि मुंह में सही से नहीं आती, और इसके ऊपर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो कड़ दाढ़। और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है इसमें डीप पॉकेट्स बनते हैं जिसमें खाने के ज़रे होते हैं जो मुख्तलिफ ओरल बैक्टीरियाज इन्फेक्शन काज कराते हैं, जिसमें रेडनेस और स्वेलिंग हो जाती है। और मोस्टली जब हम चूई करते हैं तो इस पर प्रेशर आता है, इसमें पेन वगैरह क्रिएट होता है। और इसके अलावा कभी कभी एब्सिस वगैरह भी बन जाती है जो काफ़ी हद तक स्वेलिंग वगैरह का रीज़न बनती है। और इसका आसान हल एक तो ये है कि आप गुड ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, मतलब कि कभी भी जो आपको ये इशू हो तो ओरल हाइजीन वगैरह के लिए आप माउथ वाश वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आप साल्ट वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसका अलावा अगर आपका जो थर्ड मोलर है उसकी एक्सरे वगैरह की जाएगी, फिर एपाइकल भी होता है और ओपीजी वगैरह भी, इसमें देखा जाएगा कि आपकी जो अकड़ वाली दाढ़ है उसकी क्या लोकेशन है, उसकी क्या प्रॉपर पोजीशन है, स्टेटस क्या है। उसके बाद अगर उसको निकालना पड़ा तो एक होती है ओपन सर्जरी, दूसरा होता है क्लोज सर्जरी। ओपन सर्जरी में आपकी जो अकड़ दाढ़ है इसको मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड करके निकाला जाता है, और जो ओपन क्लोज सर्जरी होती है उसमें कोई भी फिलप वगैरह राइज नहीं किया जाता और डायरेक्ट इसको निकाला जाता है। जब भी आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन फ़ील हो तो नॉर्मली आप अपने डेंटिस्ट से चेकअप करा के खूब अच्छी तरह से एक्सरे वगैरह कराने के बाद जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाए उसको फ़ॉलो करें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाहिद बख्श पोद्दार को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।